डियर लर्नर्स आपण मानकु स्वयं प्रभा चैनल को स्वागत। आज विषय बीएससी 134 ब्लॉक 2 टाइटल एजुकेशनल इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट इंडियन प्रैक्टिसेस शिक्षागत अभिनवता एवं परीक्षण भारतीय अभ्यास एवं यूनिट 6 एजुकेशनल इनोवेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ग्लोबल प्रैक्टिसेस शिक्षागत अभिनवता एवं परीक्षण ग्लोबल अभ्यास। आमे प्रथमतः शिक्षागत अभिनवता एवं परीक्षण भारतीय अभ्यास संदर्भ में आलोचना करिवा। शिक्षा क्षेत्र में नवसृजन एक गुरुत्वपूर्ण स्थान। शिक्षा रे नवसृजन शिक्षक मानकु अनुसंधान एवं परीक्षा करने को उत्साहित करे। शिक्षा क्षेत्र में उद्भावन शिक्षार्थींकर अभिज्ञ दुनिया रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी था। सेमाने छात्र मानकर आग्रह दक्षता एवं दक्षता जागृत करती। शिक्षागत अभिनवता बा इनोवेशन कहले शिक्षा क्षेत्र में नुआ नुआ कार्य करिवा यथा शिक्षित शिक्षक प्रणाली और शिक्षार विभिन्न प्रकार नुआ नुआ विधि एवं शिक्षकों मध्य नवचेतनार समावेश। Innovation has a very important place in education. Innovation in education encourages teachers to explore and experiment. Innovation in education brings significant changes in learner experiential world. They inculcate students' interest, aptitudes and ability. शिक्षा क्षेत्र में innovation or innovate teachers can inculcate students interest, aptitudes and ability। अर्थात शिक्षक विद्यार्थी रुचि दक्षता एवं क्षमता भित्तिक अनुसार शिक्षादान करने दरकार। शिक्षा क्षेत्र में अभिनवता को आमे एक संक्षेप रे बुझा भित्तिभूमि प्रतिष्ठा एवं परिचालना जेपरिकी विद्यालय निर्माण करने, विद्यालय को एक स्व वातावरण एक सुस्थ वातावरण एवं श्रेणीगृहर परिष्कार परिच्छन्नता श्रेणीगृहर साजसज्जा आदि लैबोरेटरी आईसीटी संबंधी उत्सव एवं खेल पड़िया आदि नुआ रूप जो नुआ प्रणाली जो नुआ प्रकार अभ्यास शिक्षण अभ्यास तथा छात्र को प्रदान करिवार मनोभाव आदि को बुझाए। एस्टाब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, लैबोरेटरीज एवं आईसीटी रिलेटेड जदि संसाधन एवं प्लेग्राउंड्स को बुझाए। नेक्स्ट आमे आलोचना करिवा शिक्षा क्षेत्र में जो नवीन परिवर्तन आसीची सेमानक मध्यरु प्रधानतः विषय वस्तु शिक्षादानर प्रणाली एवं मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम माध्यम रे उद्देश्यमूलक पाठ्यक्रम परिवर्तन करिया पाई एई इनोवेटिव थॉट्स रो आवश्यकता रही। मेकिंग इंटेंशनल करिकुलर चेंजेस थ्रू करिकुलम फ्रेमवर्क इन कंटेंट पेडागोजी एंड असेसमेंट। मुख्यतः आमर विषय वस्तु केउं भली रहिबो, विषय वस्तु रे कौन कौन उपादान रहिबो, विषय वस्तुर सावलीलता माधुर्यता विषय वस्तुर अति उत्तम संरक्षण आदि को बुझाए। शिक्षादान एवं शिक्षादानर प्रणाली शिक्षकों मनोभाव तथा शिक्षकों प्रवृत्ति उपरे निर्भर करे। मूल्यांकन रे एवं पाठ्यक्रम रे मध्य अभिनवतार आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण। जो उद्देश्य और उद्देश्यमूलक भावे पाठ्यक्रम को क्रमानुसार परिवर्तन करिवा तथा समाज उपयोगी करिवा तथा राष्ट्रर निर्माण उद्देश्य रे जो मूल्य जो ज्ञान जो बोध एवं जो कौशल आवश्यकता ताकू संलग्न करिवा आदि
अभिनवतार अंश विशेष अटे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर टॉट एंड स्कूल कम्युनिटी, पीयर रिलेशंस, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर्स आदि, अर्थात शिक्षक शिक्षित और शिक्षक विद्यालय, शिक्षक छात्र विद्यालय संप्रदाय, साथी संपर्क, शिक्षक एवं प्रशासन के मध्य रे उत्तम एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा पारस्परिक संपर्क शिक्षा रे एक नवीनतार प्रादुर्भाव करने पाई खुराक जोगाए। मल्टीपर्पज स्कूल आमे इनोवेटिव स्कूल हिसाब रे जदि बहु उद्देश्य विद्यालय को बुझू, बहु उद्देश्य विद्यालय गुड़िकर से विद्यालय भाव में व्याख्या करा जाइथिला, जहाँ विभिन्न विषय उपर अध्ययन करता है, अध्ययन और अध्यापन मध्य जोगाई था। माध्यमिक शिक्षा आयोग और सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 और 53 सुपारिश क्रमे अक्टोबर 1954 रे भारत सरकार योजना आरंभ होता। मल्टीपर्पज स्कूल्स को आमे जदि डिफाइन करिवा, इट इज द कैरियर डिफरेंट टेस्ट एप्टीट्यूड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। This scheme was introduced by the Government of India in October 1954 on the recommendation of Secondary Education Commission with the chairmanship of Lakshman Swamy Mudaliar। आमे आलोचना करिवा बहु उद्देश्य विद्यालय रो मुख्य घटक एवं उद्देश्य कौन। यही आइडिया, the idea of multi-purpose school was fascinating at the execution point. It needed well-defined educational objectives organized with content and assessment mechanism. A multi-purpose school seeks to provide varied types of courses for students with diverse aims, interests, and abilities. It endeavors to provide for each individual people suitable opportunity to use and develop his natural aptitudes and inclination in the special course of studies chosen by him। आमे बहु उद्देश्य विद्यालय को यही उद्देश्य रे बुझिबा दरकार जे जहाँ जोठारे विषय वस्तु एवं मूल्यांकन सहित संगठित शिक्षागत उद्देश्य आवश्यक करुथिबो एवं यह सहित निर्वाह बिंदु रे बहुमुखी विद्यालय धारणा एक आकर्षणीय बिंदु अटे। एक बहुमुखी विद्यालय विभिन्न लक्ष्य, आग्रह एवं दक्षता थिबा छात्र छात्री माननक पई विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम जोगायकु चेष्टा करे। ये बहुआयामी विद्यालय सामग्रिक विकास तथा चारित्रिक निर्माण, नैतिक ज्ञान निर्माण तथा विद्यालय तथा विद्यार्थी सर्वांगीण विकास उपरे महत्व देता है। प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र को तांको द्वारा मनोनीत अध्ययन स्वतंत्र पाठ्यक्रम रे तांकर प्राकृतिक दक्षता एवं प्रवृत्तिर व्यवहार एवं विकास पाई उपयुक्त सुजोग जोगाइबा पाई यह एक प्रयास। आमे मल्टीपर्पज स्कूल और बहु उद्देश्य विद्यालय द्वारा व्यक्तिर सर्वांगीण विकास करिथा। यहाँ पर इनोवेशन रूप से साधारण विद्यालय व्यवस्थार भी प्रावधान अच्छी। साधारण विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक पिलांकु शिक्षागत सुजोग एवं सफलता प्रदान करिथाए। जाति, धर्म, रंग, लिंग, धर्म एवं स्थिति आधार रे भेदभाव न करी समस्त को मागणा शिक्षा, मुक्त शिक्षा प्रदान करी आयोग एक साधारण विद्यालय व्यवस्था सीएसएस को प्रोत्साहित करे। साधारण विद्यालय रे साधारण पिला जोठारे कि कौनसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भेद, धर्म आदि रो विभेदता देखा जाए नहीं। विभेदता देखा गले मध्य सेमानक मध्य रे एक भेदभाव रो एक परंपरा नथाए। समस्त को एक इनक्लूसिव प्लेटफॉर्म रे एक समावेशी ढंग रे शिक्षादान परिवार एक परंपरा शिक्षकों द्वारा रहिबा अत्यंत आवश्यक। यहाँ पर एक नवीन कड़ी रे
एक नवोदय विद्यालय आविर्भाव है जे एनईपी नई शिक्षा नीति नवीन शिक्षा नीति 1986 सुपारिश रे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायतिला। The Jawahar Navodaya Vidyalaya was established on the recommendation of National Education Policy 1986। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସିବିଏସ୍ଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଭୋଜନ, ଆସବାବପତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ରହଣି, ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ରେଳ ତଥା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆଦି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜାଗର କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ, ଏକ ଜ୍ଞାନ, ଏକ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏନ୍ଇପି 1986ର ସୁପାରିଶରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, modern education, including a major components of culture inculcation of values, awareness of environment, adventures activities, physical education to the talent children, predominantly from the rural areas without regarding their family condition। ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରିବେଶ ସହ ସଚେତନ କରାଇବା, ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟପାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଗଠନର ଏକ ଭୂମିକା ରୂପେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାପରେ ଏହି ନବୀନ और इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम रे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रो आविर्भाव हैला। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय was introduced in 2004 by Government of India. The scheme provides for a minimum reservation of 75% of the seats for girls belonging to SC, ST, OBC or minority which are deprived students in the society communities, and priority for the remaining 25% is accorded to the girls from the families below poverty line। ଏହି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସନ୍ 2004 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମାଜର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग किंबा संख्यालघु संप्रदायर बालिका मानक पई सर्वनिम्न 75% सीटर संरक्षण व्यवस्था अछि एवं अवशिष्ट 25% शतकड़ा 25% पाई प्राथमिक प्रदान करा जायछि। दारिद्र्यर सीमारेखा तले थिबा परिवारर बालिका माननकु एही शिक्षा मुक्त एवं मागणारे उपलब्ध करा जायछि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्य उद्देश्य गुड़िक निम्न रे दिया जायछि। समस्त बालिका माननकु मागणा शिक्षा प्रदान करिबा, समस्त बालिकांक पई घर जोगाण करिबा, मागणारे रहिबा, मागणारे बहीपत्र तथा शिक्षागत सामग्री जोगाई देवा एही योजनार लक्ष्य। एही योजना कठिन परिस्थिति रे दारिद्र्यर सीमारेखा तले रहुथिबा बालिका माने जो माने विद्यालय को अनाग्रह करती, विद्यालय को निजर आर्थिक समस्या कारणरू आसी पारंती नहीं, सेमानंकु आवासिक विद्यालय रूप में एक गुणात्मक शिक्षा गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा किभली प्रदान करा जाय परिबो, यहा आम भारत सरकारंकर लक्ष्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय माध्यम रे यही शिक्षा प्रदान करा जाय परिबो। यहा एक समाजोन्मुखी, एक समाजर जनमंगल और जनकल्याण शिक्षा और विद्यालय हिसाब रे परिगणित। यहाँ पर एक नवीन परंपरा रे महात्मा गांधी जे कि आमर जातीय पिता तांकर मौलिक शिक्षा एवं महात्मा गांधी का विषय रे आमे विशद आलोचना करिवा। यदि गांधी को अनुसार शिक्षार परिभाषा को आमे देखिबा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन is relating to the basic needs of interest of the education for the development of the child. गांधी जी मुख्यतः बालकर सर्वांगीण विकास और ऑलराउंड डेवलपमेंट उपरे गुरुत्व देथिले। द एम ऑफ गांधी जी बेसिक एजुकेशन टू एजुकेट द स्टूडेंट्स क्राफ्ट of which would enable them to solve the problems of their livelihood and at the same time develop qualities of good citizen. गांधी जी को मौलिक शिक्षार अनुसार एक विद्यालय रे बालकर एक सर्वांगीण विकास साथी रे से केवल स्वावलंबी एवं रोजगारक्षम हो पार एक सुंदर नागरिक हिसाब रे आम समाज पई एक गुणवान पुरुष अथवा नारी हिसाब रे गढ़ी पदार्पण हम ताहार लक्ष्य। मौलिक शिक्षा एक शिशुर विकास पई शिक्षार मौलिक आवश्यकता जहाँकि खाद्य वस्त्र वासगृह तथा सामग्रिक विकास तथा ऑलराउंड डेवलपमेंट एवं आग्रह सहित जड़ित। गांधीजी को मौलिक शिक्षार मुख्य उद्देश्य थिला छात्र छात्री माननकु हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट विषय रे शिक्षा देवा, जहाँकि सेमानकर जीविकार समस्यार समाधान करिबारे सक्षम हेबो एवं सेही समय रे उत्तम नागरिकत्व र गुण सृष्टि करिवो। गुड सिटीजनशिप केउ भली आमे समाज को देई परिबा, एक सुंदर सुस्थ नागरिकर गठन केउ भली हेई परिवो, यहा गांधीजीकर मौलिक शिक्षार मुख्य लक्ष्य। जीविका सहित एक सुंदर एवं मूल्यवान विद्यार्थी समाज पाई बहुत जरूरी। समाज पाई एक सुंदर नागरिक, एक उत्तम राष्ट्र निर्माण करिबारे सहायक होता है। मौलिक शिक्षार जो बेसिक फीचर्स है ताको आमे आलोचना करिबा। बेसिक फीचर मध्य रे फर्स्ट गुड कंडक्ट, इकोनॉमिनिटी, सिंपैथी एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, अर्थात उत्तम आचरण, समान सहानुभूति एवं आध्यात्म विकास करिबा ए बेसिक एजुकेशन रो लक्ष्य। एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यूज लाइक सिंप्लिसिटी, फ्रीडम, लेबोरियसनेस एक्सेट्रा, सरलता, स्वाधीनता, परिश्रम इत्यादि गुण गुड़िक विकास करिबा ए मौलिक शिक्षार लक्ष्य। मौलिक शिक्षा माध्यम रे विद्यार्थी केवल सरल स्वभाव हम, स्वाधीनता एक स्वाधीन नागरिक हिसाब रे समाज पई प्रतिष्ठित हम, एक परिश्रमी विद्यार्थी तैयारी हो पारिबो
ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଚିନ୍ତନ କରିବା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମୌଳିକ ତଥା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ କେଉଁଭଳି ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ତଥା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସେ କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ। Educational and universal values like truth and non-violence is the major components of basic education. For Gandhi, truth translated into words and deeds, and for him, ultimate truth was God and morality. Thus, moral laws and code becomes its basis. एक आध्यात्मिक चेतना, एक भगवान के प्रति आस्था, महात्मा गांधी का अनुसार सत्य, अहिंसा, अपरिकर, आस्तेय एवं कर्म तत्परता तथा समयानुवर्तिता आदि नैतिक गुण रहिबा दरकार। सत्य एवं अहिंसा परि सर्वभारतीय मूल्यबोधर शिक्षा करिबा मध्य मौलिक शिक्षार लक्ष्य। महात्मा गांधी का अनुसार तांकर शब्द एवं कार्य अनुवादित सत्य। There is no what you should do in work, not in word. तांको पई चरम सत्य थिला भगवान एवं नैतिकता। यदि भगवान के प्रति आस्था एवं करुणावान हेब, नैतिक ज्ञान तथा मूल्य तथा व्यक्तित्व निर्माण यही माध्यम रे हेइ परि नैतिक नियम तथा संकेत हैला यार आधार। मौलिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति को एवं विद्यार्थी को एक आध्यात्मिक चेतनार स्रोतरे पल्लवित प्लावित करा जाय परिबो। यहाँ परे रविंद्रनाथ टागोर द्वारा प्रतिष्ठित पाठ भवन और आश्रम विद्यालय स्थापनर कॉन्सेप्ट आसिला। यह विषय आमे चर्चा करिबा जे कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम स्कूल। Tagore believed that nature is the people's best teacher. Based on his experience, Tagore argued that education should seek to develop sensitivity in the child through the direct experience of nature when his or her consciousness is at the freshest level. रविन्द्रनाथ टागोर एक विद्यालय आरंभ करथिले जहाकू शांति निकेतनर आश्रम स्कूल कहा जाए, जोठारे छात्र माने प्रकृतिर कोଳରେ शिखिबे। सेथिपाई वृक्ष तले क्लास अनुष्ठित होइतिला एवं तथापि परंपरा चलीछि। एही परंपरा आज पर्यंत सेठारे चली अछि। प्रकृति बालक को अनेक प्रकार शिक्षा देइथाय। एक वातावरण माध्यम रे स्वतःस्फूर्त भावे आनंदात्मक ढंगरे शिखिबा यही शिक्षार यही आश्रम विद्यालयर लक्ष्य। टागोर अनुसार प्रकृति हेउची शिक्षार्थीर सर्वोत्तम शिक्षक। तांको अनुभूति उपरे आधार करी टागोर युक्ति करिसंती जे प्रकृतिर प्रत्येक अनुभूति माध्यम रे शिक्षा शिशुर संवेदनशीलता विकास करिया को चेष्टा करता है। यह मध्य जेतेबेले ताकर चेतना ताजा स्तर रे थाए सेतेबेले एही संवेदनार विकास होता है। प्रकृति किंबा नेचर इज द अल्टीमेट टीचर ऑफ द चाइल्ड। विद्यार्थी प्रकृतिर कोଳରେ एक सुस्थ वातावरण रे शिक्षा लाभ करिथाय। प्रकृति द्वारा अनुभव माध्यम रे स्वतः इन्वॉल्वमेंट होई पाठ्य वस्तु को आस्वादन करिथाय। यहाँ परे श्री अरविंद द्वारा मीरंबिका मागणा प्रगति विद्यालयर शुभारंभ है। यही विद्यालय मीरंबिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल बाय श्री अरविंदो इज ए इनोवेटिव initiation of our country. One of the innovative features of Mirambika is its focus on free progress learning, which allows students
to learn at their own pace and flow their interests. The school doesn't have traditional classes or grades, but instead encourages students to engage in self-directed learning. ଏହି ମୀରାମ୍ବିକା ମାଗଣା ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଘଣ୍ଟିକା ଆଦି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୀରାମ୍ବିକା ଏକ ଅଭିନବ ଗୁଣ ହେଉଛି ମାଗଣା ପ୍ରଗତି ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଉପରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବେଗରେ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ରୂପରେ, ଏକ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ, ଏକ ମିତ୍ରବତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା, ନାଲି କଲି, a changing revolution in education. Nali Kali is the innovative teaching practices envisions the breaking down of the traditional hierarchy that exists between teacher and students. This orientation is introduced at the level of training of the teacher itself. All the teaching learning materials are handmade by the teacher, and hands-on experiment or experimentation is encouraged. Nali Kali means joyful learning in Kannada. In this system, all the teaching learning process take place through songs, games, survey, storytelling, and use of educational toys. ଏହି ନାଲି କଲି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିପ୍ଳବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଏହିଭଳି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକ ଆନନ୍ଦାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, କାହାଣୀ କଥନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଖେଳନା ଆଦି ନିର୍ମାଣ ଏକ ପରୀକ୍ଷାତ୍ମକ ରୂପରେ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହା ମିତ୍ରବତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଲି କାଳି ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାର କଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ଭୟ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟର ଦୂରତାକୁ ଏହି ନାଲି କାଳି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅନୁଗମନ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଏନଗେଜ ରହିଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନାଲି କାଳି ଅର୍ଥ କନ୍ନଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା।
आनंद एवं शिक्षा शिक्षा द्वारा आनंद आनंद पाई शिक्षा शिक्षा माध्यम आनंद एवं आनंद शिक्षा पाई कौन सी शिक्षा द्वारा बालक तथा शिक्षक को मध्य एक एक प्रेरणा तथा एक आनंदात्मक वातावरण परिस्पुष्ट होगा यही प्रक्रिया लक्ष्य यही प्रक्रिया रे समस्त शिक्षादान प्रक्रिया गीत खेल तथा ग्रामीण सर्वेक्षण तथा कहानी कथन कहानी लिखन कहानी माध्यम शिक्षण करने आदि शिक्षणीय विषय वस्तु होता है यही शिक्षण यही शिक्षा क्षेत्र विप्लव जो नाली काली योजना यही योजना माध्यम शिक्षणीय खेलनार निर्माण करने जो छोट छोट कुनी कुनी विद्यार्थी मानू छोट छोट पिला मानू एक आनंदात्मक वातावरण शुभारंभ हम जहाँ माध्यम खेल खेल माध्यम विद्यार्थी शिखिबे खेल माध्यम गणित साहित्य भूगोल इतिहास सामाजिक अध्ययन विज्ञान आदि को बहुत सुंदर तरीका पढ़ा यही विप्लव एक शिक्षा क्षेत्र रे एक नवीन क्रांति आनिला प्रत्येक विद्यार्थी स्वावलंबी हो पारे प्रत्येक विद्यार्थी कर्मनिर्भरता हो पारे प्रत्येक विद्यार्थी भितर एक आनंदात्मक ऊर्जा आसिला एजुकेशनल इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन ग्लोबल प्रैक्टिस आम यूनिटी 5 विषय आलोचना कले एबे वर्तमान आम आलोचना करने को जाऊे यूनिट 6 शिक्षागत अभिनवता एवं परीक्षण ग्लोबल अभ्यास रे कौन अच्छे आम इंडियन अभ्यास रे आलोचना कले एबे वैश्विक क्षेत्र रे विश्वर कोण अनुकोण रे केमिति एजुकेशनल यार इनोवेटिव प्रैक्टिस चली एक्सपेरिमेंट चली कौन कौन नुआ चेतना आसी शिक्षार व्यवस्था रे नवीन क्रांति कौन आसी शिक्षा को एक नया दिशा आम केमिति दौचे कौन कौन नुआ विप्लव और परिवर्तन आसी ता विषय आम आलोचना करवा ये आलोचना करने पूर्व आम इनोवेशन और एजुकेशनल इनोवेशन कॉन्सेप्ट को बुझा इनोवेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट that is designed to bring desired effects and changes in any area. Institution innovation in education encourages teachers and students to explore, research, and use all the tools to uncover something new. अर्थात ये नवाचार एक ऐसे अमोघ अस्त्र जहाँ माध्यम विद्यार्थी संस्थार कौन व्यक्तिर एक नवीन शैक्षिक उत्साह को परिवर्तन करा जाय पारे जहाद्वारा विद्यार्थी एक अन्वेषण करवा एक शोध करवा एक नुआ जिनिस को उद्भावन तथा आविष्कार करिवार एक नवीन रूप पाई थाए अभिनवता हेउची यह प्रक्रिया जहाँ एक क्षेत्र अनुष्ठान रे इच्छाकृत प्रभाव एवं परिवर्तन आनिया पाई डिजाइन होची शिक्षा रे नव सृजन शिक्षक एवं छात्र छात्री मानू एक नुआ आविष्कार पाई खुराक जोगाए अभिनवता समाज पाई हेउची एक क्रांति शिक्षा एवं इनोवेशन शिक्षा रे इनोवेशन अर्थात इनोवेटिव टीचर्स शिक्षक रे एक नवीन क्रांति आसी शिक्षक टेक्नोसेवी होती टेक्नोलोजिकल नॉलेज होती लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होती शिक्षक मध्यम सहनशीलता गुण आसी शिक्षक विषय मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट आसी शिक्षक भितर क्रिएटिव थिंकिंग आसी शिक्षक भितर एक 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 ब्रॉड मेंटालिटी आसी शिक्षा रे जो नवसृजन शिक्षक छात्र मान को बुझीबारे खुराक जोगाए शिक्षक समस्त छात्र को एक नुआ रूप में बुझिया पाई चेष्टा करे कारण प्रत्येक छात्र और विद्यार्थी भितर किछि ना किछि अंतर्निहित शक्ति रही अंतर्निहित शक्तिर आविष्कार करिबा
और अंतर्निहित जो हुनर अच्छी, जो इनेट पोटेंशियलिटीज अच्छी, इनेट टैलेंट अच्छी, ताकू प्रकृतिर वातावरण सह बाहर को काढ़िबा, बाहर को पदा को काढ़िबा या शिक्षकर काम। नुआ आविष्कार पाई समस्त उपकरण गुड़िक संधान करवा, अनुसंधान करवा, अन्वेषण करवा तथा सेगुड़िक कार्य लगाइबा पाई शिक्षक विद्यार्थी मानू उत्साहित करते। अभिनव ढंगरे, अभिनव शैली रे शिक्षण प्रक्रिया को क्रमागत तरीका रे विद्यार्थी मनोभाव को नहीं विद्यार्थी मध्य एक नव सृजन, एक नुआ आग्रह, एक नुआ प्रेरणा, एक नुआ सदिच्छा जोगाई देवा शिक्षक लक्ष्य। शिक्षक जहाँ तीनोटी शब्दर समाहार, सी रे शिष्टता, क्षरे करुणा, सी रे शिष्टता, क्षरे क्षमा आउ करे करुणा। ये जो शिक्षक शब्द शिष्टता, क्षमा आउ करुणार मूर्तिमंत प्रतीक अटे। शिक्षक जहाँ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भली भगवान जे मनुष्य को गठन करे, जे विद्यार्थी को अंधारु आलोक को आनिबार एक परंपरा दिखाए। शिक्षक एक विद्यार्थीर सबकिछि, विद्यार्थी को एक नुआ दिशा दिए दबारे सहायक हुए। विद्यार्थी को एक अनुसंधानात्मक, एक क्रिएटिव माइंड, एक क्रिटिकल थिंकिंग शिक्षक द्वारा डेवलप करा जाए। अभिनवता नुआ और नवसृजन, न्यू क्रिएटिव टीचर पाई एक प्लेटफॉर्म, एक नुआ आविष्कार, से आविष्कार शिक्षण विषय संदर्भ में हेउ, से आविष्कार विद्यालय वातावरण को अनुसंधान करने पाई हो, से आविष्कार विद्यार्थी को एवं विद्यार्थीर मनोभावनात्मक स्तर को बुझारे सहायक हो। पाठ्यक्रम विभिन्न कोण अनुकोण पक्ष को तर्जमा तथा तन्न तन्न करी परीक्षा करिवार उपाय हो। विद्यार्थीर व्यवहार परिवर्तन करिवारे एक नुआ आशा शिक्षक देता है। शिक्षागत अभिनवता एक परीक्षण रूप में जब वैश्विक क्षेत्र में विश्वर कोण अनुकोण रे भारत किंबा भारत बाहर अब्रोड जेतेक देश, जेतेक एडवांस कंट्री और जेतेक डेवलपिंग कंट्री तथा डेवलप्ड कंट्री तांकर शिक्षण व्यवस्था रे मध्य प्रैक्टिस रूप में व्यवहार होता है। कम्युनिटी लाइवलीहुड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सोनम वांगचुक, यह एक नया प्रयास ग्लोबल स्तर रे इनोवेटिव शिक्षण व्यवस्था हिसाब रे, एक इनोवेटिव शिक्षण व्यवस्था हिसाब रे संप्रदायर जीविका एवं धंदामूलक तालीमी सोनम वांगचुक, ये जो शिक्षण व्यवस्था is an advocate of high quality of school reform that promotes learning and development. Along with his brother and 5 peers, Wangchuk founded the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, SECMOL, SECMOL। यही माध्यम रे, यही शिक्षण व्यवस्था माध्यम रे सोनम वांगचुक ने एक शिक्षा रे क्रांति आनिबा पाई प्रयास करिसंती एवं नवीन स्तर रे नुआ आशा नहीं शिक्षण व्यवस्था को गुणवत्ता संपन्न करिया पाई चेष्टा करिसंती। सोनम वांगचुक उच्च मानर विद्यालय तथा संस्कारित विद्यालय प्रतिष्ठा करिया पाई प्रयास करिसंती, जहा कि शिक्षा एवं शिक्षार विकास एवं समाज को उन्नत शिक्षा, गुणमानर शिक्षा पाई प्रोत्साहन करे। वांगचुक तांको भाई एवं 5 जन साथी सहित लद्दाखर छात्र मानू शिक्षागत एवं सांस्कृतिक जो आंदोलन होइतिला सेकमल तार प्रतिष्ठा करथिले। यह प्रतिष्ठा करिवार मुख्य लक्ष्य समाज पाई एक गुणवान विद्यालय तथा एक संस्कारित विद्यालय तैयारी करा जाऊ, जा द्वारा एक संस्कारवान छात्र छात्री माने सेही विद्यालय द्वारा
तैयारी होई परिबे। कम्युनिटी लाइवलीहुड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सोनम वांगचुक को द्वारा दिया जाइथिला, जहाँकि संप्रदायर जीविका एवं धंदामूलक तालीम नाम नामित। द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट of Ladakh was founded in 1988 by a group of Ladakhi college students who felt that the education system needed great change. वर्तमानर शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण नुहे। यार कारण यही शिक्षा व्यवस्थार अधूरापन को आमे गुण तथा भैल्यूज मूल्य तथा नैतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण करि परिबा। Many years Sekmal worked on reforming the government school system. सरकारी विद्यालय शिक्षादान तथा सरकारी विद्यालय मान निर्धारण रे और मान निर्धारण को सुधार करिबारे यार भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। लद्दाखी कॉलेज मानकर एक गोष्ठी द्वारा लद्दाखर छात्र मानक शिक्षागत तथा सांस्कृतिक आंदोलन 1988 रे प्रतिष्ठित होतिला, जो माने अनुभव कले जे शिक्षा व्यवस्था रे बहुत परिवर्तन आसीबा दरकार। यही परिवर्तन पाई सोनम वांगचुक ने कौन करिसंती ना सरकारी विद्यालय व्यवस्था को एक संस्कारित रूप रे आनिया पाई चेष्टा करछंती। यही विद्यालय द्वारा बालक मानकु धंदामूलक तथा तालीमी आदि जहाँ वृत्तिभित्तिक कार्य तथा विद्यालय गुणवत्ता पाई केउ भली पिला माने जागृत सजाग हो परिबे से विषय रे मध्य आलोचना करा जायछि। यहाँ पर हियल नाम रे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग व्यवस्था एक अभिनव प्रयास। हियल इज ए कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज बिटवीन लर्नर्स एंड फैसिलिटेटर। यहाँ टीचर को फैसिलिटेटर रूप में जानिया को पड़िबो एवं विद्यार्थी को लर्नर रूप में। And the aim to inspire the seekers of knowledge to explore both outside and within. Here aims to break the rigid boxes of conventional thinking. आम मानक मन रे जो पारंपरिक रीति अछि जे शिक्षक सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी रो किछि ज्ञान नहीं, वर्तमान समय रे ताहा संपूर्ण भूल। वर्तमान विद्यार्थी रो ज्ञान आहरण करिवार विभिन्न प्रकार माध्यम अछि। विद्यार्थी स्वतः स्फूर्त पार्टिसिपेटरी कोऑपरेटिव इंटरनेट एक्सेसिंग आदि बहुत गुड़िए नवीन तकनीक द्वारा स्वतः सेल्फ स्टडी माध्यम रे भी आहरण करि पारे। तेणु प्रत्येक ज्ञान एक व्यक्ति पाखरे सीमित नुहे। वर्तमान ज्ञानर सीमा अनंत, विस्तृत और अंतिम। बी रिलेवेंट टू पीपल्स लिव्स and encourage learning via practical application of knowledge. पुस्तकगत विद्या सबु किछि नुहे। विद्यार्थी पाई कर्म नियुक्ति पाई विद्यार्थी दैनंदिन जीवन पाई ज्ञान सदाबले व्यावहारिक पक्ष को पूर्ण करने दरकार। सैद्धांतिक ज्ञान सहित तार व्यावहारिक ज्ञानर अत्यंत आवश्यक। समाज रे एक व्यक्ति को निज गोड़े छिड़ा हेबा। The scarcity of some resources and abundance of others inspire craftily solutions to everyday problems. Himalayan Institute of Alternative Learning का अनुसार 3H पॉलिसी जहाँ प्रथमे गांधी जी को द्वारा भी दिया जाइथिला, सही 3H, फर्स्ट H for head, second H for heart and third H for hand। यही 3H रो जो प्रक्रिया आ माध्यम रे दिया गला। प्रथम एच को आमे यदि व्याख्या करिबा एक सुस्थ मस्तिष्क, एक ब्राइट हेड दैट लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। विद्यार्थी रो ज्ञानात्मक विकास रो एक माध्यम तार मस्तिष्क। मस्तिष्क द्वारा से चिंता करि पारे, चिंतन करि पारे, विचार करि पारे, तर्क करि पारे, समस्या समाधान करिवार माध्यम देखाए, तार बौद्धिक विकास तथा मानसिक विकास होता है। सेकेंड जो एच ताकू हमें हार्ट और हृदय कहचे। काइंड हार्टेड
सेकेंड इट मीन्स काइंड हार्टेड। जदि आंतरिक स्तर रे विद्यार्थी किंबा शिक्षक निजर विषय को एक मन एक सुस्थ मनरे एक सुस्थ चेतना रे संप्रसारण न करे ताहले विद्यादान अधूरा हो, विद्यादान असंपूर्ण हो। आउ तृतीय एच दैट इज हैंड्स, दैट डिफाइन्स साइकोमोटर डोमेन। स्किल हैंड्स मध्य आम पाई बहुत महत्वपूर्ण एवं दरकारी। हाथ द्वारा कुशली हाथ द्वारा विद्यार्थी समाज पाई बहुत किछि करि पारिबो। हिमालयन इंस्टीट्यूट रो आउ एक लक्ष्य शिक्षार्थी एवं सुविधाकारी मध्य एक सहयोग माध्यम व्यायाम एवं उभय बाह्य तथा भीतर अनुसंधान पाई ज्ञान जोगाए एवं अन्वेषणकारी मानू प्रेरणा देवाई लक्ष्य रखिଥିଲା। पारंपरिक चिंताधारार कठिन जो बाक्स जो पारंपरिक रीतिनीति एवं पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग परंपरा को भांगिबा एवं लोक जीवन सहित जड़ित होगा एवं ज्ञानर व्यावहारिक प्रयोग माध्यम शिक्षण को उत्साहित करिया यार गोटे लक्ष्य। किछि संबलर अभाव एवं अन्य मानकर प्रचुरता समय अधीनर समस्या पाई चतुर समाधान पाई यह गोटे प्रेरणा जोगाए। ये जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन यह सब प्रकार विद्यार्थी को सुजोग दिए विकल्प एवं अभिनव शिक्षा योजना माध्यम एक अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस रूप जो समय विद्यार्थी समय विद्यार्थी रुचि एवं कर्म नियुक्तिर बाह्य समय जितेबले विद्यार्थी को एक उपलब्ध समय मिले संध्या समय रे किंबा सकाल समय रे जो समय से वृत्ति भिन्न रहे से समय यही शिक्षादान व्यवस्था मध्य थाए। यहाँ पर आउ गोटे नवीन परंपरा रे बंकर रॉय बेयर फुट कॉलेज आविर्भाव है। ये कॉलेज फाउंडर थिले बंकर राय जे कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थिला जहाँ रूरल कम्युनिटी ट्रेनिंग पाई अप्लायित उद्बोधित थिला। Bunker Ray believes that establishing a sense of community as well as a culture that encourages people to learn from failure can help drive innovation and productivity. बेले बेले कह जाए एक फेल्युअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफल ही सफलतार मापकाठी यही परंपरा को बंकर राय बेयर फुट कॉलेज माध्यम देइछन्ति। In 1972, Sanjit Bankar Roy founded the Barefoot College in the village of Tilonia in Rajasthan, India. Rajasthan ro Tilonia village रे ये बंकरफुट कॉलेज संजीत राय के द्वारा 1972 प्रतिष्ठा है, जार मिशन थिला मुख्यतः समाजर जो दलित निष्पेषित एवं ग्रामीण परिवेशर विद्यार्थी रहिछन्ति सेमानकु सस्तारे एवं भल शिक्षा एवं स्वावलंबी शिक्षा किभଳି दिया जाय परिवो तापरे लक्ष्य करी एही महाविद्यालयर गठन करा जायतिला। बंकर रे ग्रामांचल संप्रदाय को तालीम प्रदान करुवा एक बेसरकारी संस्था अटे जहां बेयरफुट कॉलेज रो प्रतिष्ठाता तथा निर्देशक नाम नामित। से कहते संप्रदायर एक भावना प्रतिष्ठा करने सहित विद्यार्थी समाज सहित जोड़वा आवश्यक। समाजर संस्कृति रीति नीति एवं लोककला लोकभाषा खाद्य पेय बासगृह वस्त्र संगोष्ठीर परंपरा अनुसार पर्वपर्वाणी आदि को मनैवा से माध्यम विद्यार्थी शिखी था। विद्यार्थी जो विफलता पाए असफलता पाए से उत्साहित हुए एवं नुआ शिखिबा नुआ उत्पादन नवीनता और नवीन परिस्थिति रे निजको समायोजन करवा नुआ नुआ क्रियाकलापर विकास करवा आदि उपरे खुराक पाई था। 1972 मसीह संचित बंकर राय जो राजस्थान तिलोनिया गाँव में खालीपाद कॉलेज प्रतिष्ठा करथिले। यह ग्रामांचल सेवा मुख्यतः संस्कार आनिबा ग्रामीण परिवेशर विद्यालयर विद्यार्थी मानू एक कॉलेज स्तर रे
एक महाविद्यालय स्तर में समाज को शिक्षार प्रदान करने एवं समाजर जो जो भली कलुषित वातावरण अच्छी कुसंस्कारित अच्छी कुसंस्कार अच्छी ताकू दूर करने विद्यार्थी मान को आत्मनिर्भरशील करने यह गोटे उद्देश्य। बंकर रे ग्रामांचल संप्रदाय को तालीम प्रदान करथिबा एक बेसरकारी संस्था जहा द्वारा से मूल सेवा तथा सेमान को आत्मनिर्भरशील करने यही कथा की यहाँ पर माइकल एप्पल तांकर जो डेमोक्रेटिक स्कूल इनोवेटिव अप्रोच उपरे हम मान को देथिले। आर कॉन्सेप्ट होची द डेमोक्रेटिक स्कूल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस that affects what and how they learn. Democratic schools generally have to mandatory curriculum considering forced learning to be democratic. यही शिक्षण व्यवस्था और यही शिक्षण संदर्भित विद्यालय व्यवस्था एक जनतांत्रिक व्यवस्था अटे। यार मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी को कौन सी प्रकार रे इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट और उसको नियोजित करवा नियोजित करी शिक्षण देवा यार लक्ष्य। द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन, broad based education, child centered education, community based education, cultural basis of education, decentralization in educational organization, education for worthy citizenship। अर्थात गणतांत्रिक विद्यालय गुड़िकर धारणा छात्र मानकर निष्पत्ति उपर निर्भर करे। जदि विद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम रे विद्यार्थी निष्पत्ति तथा अभिमत निया जाए से कार्यक्रम अत्यंत फलप्रद हो। प्रक्रिया जड़ित जहाँ से कौन एवं किभली शिखती ताबरे प्रभाव पकाई था। गणतांत्रिक विद्यालय गुड़िक साधारणतः स्पेसिफिक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम नहीं, कौन सी निर्दिष्ट पाठ्यक्रम से बंधा नुह। बाध्यतामूलक शिक्षा को बाध्यतामूलक शिक्षा तथा कंपलसरी एजुकेशन को एक अगणतांत्रिक विचार बोली से माइकल एप्पल के द्वारा जो डेमोक्रेटिक स्कूल होती द्वारा गणतांत्रिक शिक्षार निम्न गुण गुड़िक रही। सर्वभारतीय बाध्यतामूलक शिक्षा नहीं, व्यापक भित्तिरे शिक्षा को दबा शिशु केन्द्रित शिक्षा जो शिशुर आग्रह शिशुर रुचि शिशुर क्षमता अनुरूप शिक्षा दबा, शिशु अनुसार शिक्षक नियुक्ति करवा, शिशुर आग्रह अनुसार शिक्षण व्यवस्था दबा, शिशुर आग्रह अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करवा, शिक्षक शिशुर आग्रह अनुरूप आम शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यालय वातावरण आदि निर्माण करवा यार लक्ष्य। संप्रदाय केन्द्रित शिक्षा, संप्रदाय और गोष्ठी और समाज कौन चाहूँगी के भली गुण विद्यार्थी रे रहिबा दरकार, समाज पानी केउ भली विद्यार्थी एक शिक्षक रूप में एक गुणवान नागरिक रूप में दरकार ताहा यह गठन करे। शिक्षा साथी रे संस्कृति रहिबा दरकार, मूल्य रहिबा दरकार, नैतिक ज्ञान रहिबा दरकार, यह भी यार परंपरा। शिक्षार सांस्कृतिक आधार शिक्षानुष्ठान गुड़िक विकेन्द्रीकरण करी योग्य नागरिक यहाँ प्रोत्साहन देता है। माइकल एप्पल ये जो गणतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत प्रकार रे शिक्षा को गुणवान ढंग एक भल एक संपूर्ण मानव कल्याण पाई एक सर्वांगीण विकास एक माध्यम रूप से परिगणित। ताहापरे फिनलैंड स्कूल एजुकेशन सिस्टम आसिला। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था जो फिनलैंड देथिले जेथिरे फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम इज फॉर एवरीवन टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी to receive high quality education regardless of family income and to grow up to become active citizen. The education system includes early childhood education, pre-primary education, comprehensive education, upper secondary education and higher education. अर्थात यही शिक्षण व्यवस्था परिवार आय को खातिर न करी उच्च मान शिक्षा देवा। गरीब श्रेणी निम्न श्रेणी विद्यार्थी जार आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नुहे से विद्यार्थी मान को
ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଫିନଲାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ବିସ୍ତୃତ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର there are so many features of school education system propounded by Finland. Children live their childhood, learning through play, minimal homework, no examination, respect teachers autonomy. अर्थात फिनलैंड शिक्षा व्यवस्था रे मुख्य गुण रूप हिसाब रे पिलामानंकर रहिया पई तांकर पिलादिन को ही छड़ा जाए। पिलामाने सेमानकर पिलादिन सहित रहंती कारण प्रत्येक पिला तार चाइल्डहुड सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। से पिलांग मेले रहिले ताहार हस खुशी सहित तार सर्वांगीण विकास हो पार। तार सर्वांगीण विकास मुख्य लक्ष्य से पिलामानक गहन रे होता है। खेल माध्यम रे शिखिबा, सर्वनिम्न गृह कार्य को करिबा, परीक्षा नुहे, परीक्षा एक माध्यम नुहे, एक मैंडेटरी नुहे, शिक्षक को सम्मान देवा आदि गुण फिनलैंड शिक्षा व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य। यहाँ पर अजिम प्रेमजी फाउंडेशन रो शिक्षागत अभियान आविर्भाव है जहाँ 2010 एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ अजिम प्रेमजी was founded in 2010 when the vision of contribute to the realization of a just, equitable, human and sustainable society. We now have postgraduate degree in education, development, economics, public health and an LLM in law and development. अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय 2010 रे प्रतिष्ठित होइतिला जेउथिरे एक न्याय, समान, मानविक तथा स्थायी समाजर वास्तवता पाई अवदान रही। आमर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विकास, अर्थनीति, जनस्वास्थ्य एवं स्नातकोत्तर डिग्री एवं आईन एवं विकास एक एलएलएम व्यवस्था भी से महाविद्यालय और विद्यालय रे थिला। यही मिशन एक लक्ष्य अटे द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल आर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑफ declaration of its values, purpose and future. They are the core values of and objectives and aims through which a school works on the growth. अजिम प्रेमजी फाउंडेशन और यही विद्यालय जो दृष्टिकोण और जो मिशन अभिप्राय और लक्ष्य हेउची या मूल्य विकास करिवा, उद्देश्य अनुसार कार्य करिवा, भविष्यतर विवृत्ति तथा घोषणा करिवा, विद्यार्थी पाई और भविष्य केउं भली नागरिक समाज और राष्ट्र निर्माण रे योगदान दे परिवे ताहा यार गठन करिवा। एगुड़िक यही जो मूल्यबोध, उद्देश्य, लक्ष्य जहाँ माध्यम रे एक विद्यालय सफलता पथरे चली थाए यार लक्ष्य। अजिम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा विद्यालय गुणवत्ता तथा मूल्यर केमती विकास हो पारिबो आपरे बहुत बड़ विवृत्ति दि जाइछि। अजिम प्रेमजी फाउंडेशन विद्यार्थी को स्कॉलरशिप माध्यम रे आर्थिक सहायक दि जाउछि, आर्थिक सहायक जोगाई दी थाए। आज आमर जो आलोचनार विषय रहिला जे ग्लोबल कंटेक्स्ट रे केमिति नुआ नुआ इनिशिएशन इनोवेटिव अप्रोच अच्छी, नुआ नुआ विजन और मिशन एजुकेशनल चेंजेस आसी ता विषय रे आमे अजिम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा व्यवस्था को भी जानिले। ता सहित फिनलैंड रो विद्यालय शिक्षा विषय रे भी आलोचना कले। पिला माने तांकर सांगसाथी मानक सहित खेल माध्यम रे सर्वनिम्न जो गृह कार्य अच्छी, घरोई कार्य अच्छी सा माध्यम रे केमती शिखि पारिबे, पिला दिन को न भूली पिलार सर्वांगीण विकास केमती हो पारिबो ता विषय भी आलोचना कले। माइकल आपल द्वारा जो गणतांत्रिक शिक्षा दिखाई, प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय रे जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष रे समान। शिक्षक यही मनोभाव प्रत्येक विद्यार्थी को गरीब श्रेणी हो कि संभ्रांत परंपरा हो समस्त को दे पारे। शिक्षक अनुसार विद्यालय समस्त विद्यार्थी समान।
विद्यार्थी को आदर करवा आग्रह करवा ताको मनर मनोभाव को बुझीवा ता अनुरूप ज्ञान देवा एटा शिक्षकर कार्य। शिक्षक विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी पाई भगवान सदृश भगवान जे भली सूर्यनारायण रूप में समस्त को निजर छाया प्रदान करिथांती निजर आलोक प्रदान करिथांती जे भली भल वस्तु हो कि खराब वस्तु हो उच्च स्थान हो निम्न स्थान हो शिक्षक से भली विद्यार्थी मान को विभिन्न जातिर विभिन्न धर्मर विभिन्न परंपरार हेले मध्य समान प्रकार समान गुण र समान आग्रह साथी शिक्षा दाऊ यही विषय आमर आलोचनार विषय रहा। आज विषय रे आपण मानू हृदयंगम करने धन्यवाद। आशा करे ये विषयटी आपण मान प्रति लाभप्रद हम। नमस्कार।